Good morning, students. With this video, we are going to finish our chemical properties of acid with these two reactions. Okay, one is bonus for you because मेटल सल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी छोटे मोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ जाते हैं, इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल पहला जो है रिएक्शन वो है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब क्वेश्चन आता है मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल प्लस ऑक्साइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल भी है और ऑक्साइड भी है। जैसे कि अभी आगे चल के देखेंगे हम, तो इसमें हम ये देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ओके, तो देखिए एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, इसमें भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ओके, जैसे मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मूला है, सिंपल जनरल फॉर्मूला है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट और वाटर। ये वाला रिएक्शन इसे याद कीजिए, और कौन से रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके जस्ट पहले वाला रिएक्शन जिसमें हम एसिड का बेस के साथ रिएक्ट कराते थे। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CuO, कॉपर एक मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड हुआ। ओके, अब इसका कोई भी एक एसिड ले लो, जैसे हमने ले लिया बहुत ही कॉमन एसिड हमारा HCl। ओके, अब इसका रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, मैंने बोला सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, CuCl2। Cl2 क्यों, कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, Cl के साथ 2 आ गया और कॉपर 1 रह गया। ओके, इसलिए हमने CuCl2 लिखा है, प्लस बचा क्या आपका H2O, पानी निकल गया। ओके, अब उसके बाद दूसरा लेते हैं, जैसे Na2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ 1 आ गया और सोडियम के साथ 2 आ गया। अब इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ कराओ, सेम HCl ले लो। ओके, फिर सॉल्ट बनेगा कैसे, NaCl, ये एक सॉल्ट है, प्लस H2O निकल गया। ओके, अब उसके बाद फिर से मान लीजिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं लेड ऑक्साइड। लेड एक मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाना, तो ये हो गया मेटालिक ऑक्साइड। साथ ही साथ का रिएक्शन मान लीजिए हम HNO3 के साथ कराते हैं, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल टॉइस। ओके, प्लस वाटर निकल गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जब रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ होता है। सेम रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो मेटालिक ऑक्साइड रहता है और एसिड रहता है वो दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उन दोनों की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है और अल्टीमेटली सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो आप बता देंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं, वो भी एक तरह के बेस होते हैं, लेकिन अगर हम प्रिसाइज बोलना चाहें तो हम उसे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड भी एक तरह का बेस होता है। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल सल्फाइड। जब एसिड किसी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लिबरेट का मतलब होता है रिलीज, कोई चीज़ रिलीज होना, ठीक है ना, मुक्त होना। एसिड जब भी किसी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। ओके, क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और साथ ही साथ सॉल्ट बनता है। ओके, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। FeS, मेटल सल्फाइड मतलब मेटल हो साथ ही साथ सल्फाइड हो। Fe मतलब आयरन, आयरन एक मेटल है और सल्फाइड पीछे S लग गया तो ये सल्फाइड हो गया, मेटल सल्फाइड। ये रिएक्ट कर दिया कोई भी एसिड के साथ, बहुत ही जाना पहचाना एसिड H2SO4 रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, FeSO4, ये एक सॉल्ट होता है। अब क्या, H2S गैस निकल गई। ओके, ये गैस होती है, एसिड गैस जो मैंने बताया था। अब दूसरा रिएक्शन देख लो, मान लीजिए हमने दूसरा सल्फाइड लिया, एसिड मेटल सल्फाइड, जिंक एक मेटल है और सल्फाइड S हो गया। इसका रिएक्शन आप कराइए किसी भी एसिड के साथ, फिर से हम H2SO4 लेते हैं, H2SO4, इसका रिएक्शन करा दो तो जिंक SO4 बनेगा, जिंक सल्फाइड, ये एक सॉल्ट होता है और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी, H2S। अब हमें पता है कि कोई गैस निकल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी गैस निकल रही है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या वो हाइड्रोजन गैस है, कि कोई और गैस है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पता करना है तो पहले क्या करेंगे, पुराना कुछ हम रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तब उस गैस के सामने अगर हम कैंडल रखेंगे तो एक पॉप साउंड हमें सुनाई देगा, लेकिन हमने जब इसके साथ ऐसा रिएक्ट कराया तो पॉप साउंड नहीं मिला, मतलब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता तो लाइम वाटर वाइट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं निकल रही है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सी गैस निकल रही है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर आप स्मेल करोगे तो हमेशा एक रॉटन एग, मतलब सड़ा हुआ अंडा, इस तरह की स्मेल आती है इसमें से। तो अगर मान लीजिए आप ये रिएक्शन कराएंगे और अगर स्मेल करेंगे जो गैस निकल रही है तो आपको कुछ इस तरह का स्मेल आएगा। ओके, सो विद दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड अवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, इसमें हमने 5 रिएक्शन देखा एसिड का। एसिड पहले रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है एसिड, फिर रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। उसके बाद हमने देखा मेटल एसिड कैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है, फिर मेटेलिक ऑक्साइड, देन मेटल सल्फाइड्स। ओके, सो ये 5 रिएक्शंस, इसको आप हमेशा याद रखिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।